दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद करीब एक महीने के बाद राजकुमार आनंद गुरुवार को एलजी विनय कुमार सक्सेना से मिले। उन्होंने कहा कि एलजी से उनकी मुलाकात का मकसद अपने इस्तीफे के स्टेटस के बारे में जानना था, क्योंकि सीएम जेल में है। एलजी से उन्होंने अनुरोध किया कि दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन किसी दलित महिला को बनाया जाए। ऐसा करने से दलित और वंचित महिलाएं अपनी बातें खुलकर रख सकती हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि SC/ST कल्याण निधि का पूरा पैसा सरकार खर्च नहीं करती। इस विभाग को जितना बजट अलॉट किया जाता है उसका करोड़ों रुपए दूसरे विभागों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में विभाग के हजारों करोड़ों रुपए दूसरे विभाग को दिल्ली सरकार ने डाइवर्ट कर दिए। सरकार में दलितों के मुद्दे को हर स्तर पर नजरअंदाज किया जाता है। इसी वजह से मैंने पद से इस्तीफा दे दिया। मंत्री पद पर रहते हुए भी मैंने दलित समाज के मसलों का समाधान नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि महिला आयोग में दलित महिला का होना जरूरी है। अगर दलित महिला आयोग की अध्यक्ष होगी तो समाज की पीड़ित महिलाओं का दर्द ठीक से समझ सकती है। दलित महिलाएं भी अपनी बातें खुलकर अध्यक्ष के सामने रख सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी पार्टी या किसी पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से नहीं जा रहा हूं और ना ही बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी में इसलिए आया था कि राजनीति बदलेगा तो देश बदलेगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने कहा कि कंसल्टेंट, एक्सपर्ट और फेलोशिप के रूप में हजारों नियुक्तियां की गई, लेकिन एक में भी रिजर्वेशन नियमों का पालन नहीं किया गया। रिजर्वेशन नियमों के अनुसार इन भर्तियों में ST को 7.5%, SC को 15% और OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था। दरअसल दिल्ली सरकार में किसी भी नियमों का पालन नहीं किया गया। वहीं NDMC में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति इन नियमों के तहत की गई। उन्होंने कहा कि सीएम में उन्होंने दलितों को बोध गया, बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि और चैत्य भूमि तीर्थ यात्रा पर भेजने का भी अनुरोध किया था, लेकिन इस मामले में भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वेस्ट दिल्ली के पटेल नगर एरिया में दशकों से पानी की किल्लत है। इस समस्या के समाधान के लिए भी सीएम से अनुरोध किया था, लेकिन समस्या का कोई भी हल नहीं निकला।